देखिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आज हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे क्या है, ठीक है, किसे कहते हैं, इनका मूल रूप से क्या यूज होता है, उसे हम आज इस क्लास में सब देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जी सर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर क्या है, सम संख्या इवन नंबर क्या है, विषम संख्या इसे इंग्लिश और नंबर, अभाज्य संख्या जिसे हम क्या इंग्लिश शब्द कहते हैं इसे प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, परमेय संख्याएं रेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं इनरेशनल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो हम देखते हैं सबका परिभाषा फिर क्या है, इनके एग्जाम्पल, उसको हम डिटेल में देखेंगे। पहले है प्राकृतिक संख्या कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या क्या है। करें कि एक से आगे आने वाली सभी संख्या को, एक से आगे आने वाली सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट क्या इनफाइनाइट, ठीक। यह कह रहे हैं कि एक से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? एक से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक से आगे आने वाली सभी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? एक। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट, अनंत, ठीक। हम गिनते चले जाएं, गिनती को आगे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है। हम समाप्त हो सकते हैं, हम लोग समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या समाप्त नहीं होने वाली है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक। इसके बाद है पूर्ण संख्या, होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ठीक। करें कि प्राकृतिक संख्या में क्या कर दिया जाए? जीरो जोड़ दिए जाए। प्राकृतिक संख्या में क्या कर दिया जाए? जीरो जोड़ दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर, अर्थात क्या? पूर्ण संख्या। कह सकते हैं कि जीरो को लेकर सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर, क्लियर। अब यहां देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट था। अब क्या किए हैं? उसके एक के पहले क्या जोड़ दिए हैं? जीरो। जब जीरो जोड़ दिए तो वो बन गया क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर क्या है? तो जीरो होगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? अनंत, इनफाइनाइट, क्लियर। इसके बाद आते हैं पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं? अब यहां देखिए, जैसे हम लोग हैं, ठीक, तो दोनों हाथ फैला दें। जो दोनों हाथ फैला देंगे तो जो शरीर है, ठीक ना, ये क्या है? मान लें इसे जीरो, इसे क्या मान लें? जीरो। तो यह क्या हुआ? पूरा जीरो हुआ। यह क्या है? लेफ्ट साइड, एक क्या है? राइट साइड। एक बायां हाथ है और एक दायां हाथ, एक बायां पक्ष और एक क्या? दायां, क्लियर। तो बायां जो हाथ है, ठीक, बायां हाथ में यहां देख रहे हैं क्या क्या? ऋणात्मक। लेफ्ट साइड जो होता है क्या? ऋणात्मक, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होता है, कोई कहे कि पावर किस में है ज्यादा, तो कहें क्या? राइट साइड में। या क्या है? पॉजिटिव। या क्या है? पॉजिटिव। तो राइट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव। और लेफ्ट साइड क्या होगा? नेगेटिव, ठीक ना। ऋणात्मक बाएं साइड होगा और दाएं साइड क्या होगा? धनात्मक। तो क्या किया है? यहाँ जीरो है, यहाँ क्या है? जीरो। जीरो की दाएं साइड जो है ये क्या है? सब धनात्मक, और इसके बाएं ओर क्या है? सब ऋणात्मक। तो हम पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? कि शून्य को लेकर सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहेंगे, क्लियर। शून्य को लेकर सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को क्या कहेंगे? इंटीजर।
पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो? कोई दिक्कत? तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो जीरो है, अभी आपको होता है कि हम अपने आप को क्या मान लेते हैं, जो शरीर है वो क्या है, जीरो है। बाएं साइड ऋणात्मक संख्या है और दाएं साइड क्या है, धनात्मक संख्या। क्लियर? कोई दिक्कत? अगर कहीं भूलेंगे फिर सीधा सीधा हाथ फैला लीजिए, अपने आप को जीरो मान लीजिए, ठीक ना। बाएं साइड ऋणात्मक संख्या और दाएं साइड धनात्मक संख्या, ठीक है। तो यह देख रहे हैं कि जीरो जो है, यह पूछा जाता है धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या है, तो जीरो केवल पूर्णांक है। जीरो क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। न वह तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है, अर्थात न वह धनात्मक पूर्णांक है और न ही वह ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो एक केवल पूर्णांक है। जीरो एक क्या है? केवल पूर्णांक। क्लियर? अब कहेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक जो दाहिने साइड होगा, राइट साइड होगा, वो क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक ना, पॉजिटिव इंटीजर। और जो लेफ्ट साइड होगा, बाएं ओर होगा, वो क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक, उसे कहते हैं क्या? नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? इसके बाद आते हैं सम संख्या। क्या है सम संख्या? इवन नंबर। सम संख्या क्या है? कि दो से विभाजित होने वाली सभी संख्या ना, वे संख्या जो दो से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्या जो दो से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। क्या कहेंगे उसे? सम संख्या। जो दो से पूरा पूरा क्या हो, डिवाइड हो जाए, वह क्या है? सम संख्या, इवन नंबर। जैसे 2 फिर 4 6 8 10 ना, 2 4 6 8 10 डाटा क्या? इनफाइनाइट। ठीक। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है? दो। क्लियर? और सबसे बड़ी इनफाइनाइट। इसके बाद है विषम संख्या और नंबर। इसे क्या है? जो दो से विभाजित ना हो, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहेंगे? ना, और नंबर, ठीक है। विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। ये क्या है? 1 एक। ये क्या है? 3 5 7 9 1 3 5 7 9। ठीक। यह क्या दो से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। यह क्या आपका? विषम संख्या। ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे बड़ी अनंत। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखिए अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, दो चीज है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, ठीक ना। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे हम अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या है? वे संख्याएं जो एक से और स्वयं अपने संख्या से विभाजित हो। क्या कहा गया? कि वे संख्याएं जो एक से और स्वयं अपनी संख्या से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अर्थात कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 2 देखिए किससे कटेगा? 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और किससे? 2 से। और किस संख्या से कटेगा? नंबर से? नहीं। इनके केवल कितने गुणनखंड हुए? 2। इसके बाद 3, जो 3 आपका है 1 से और 3 से, 1 और 3 से डिवाइड होगा, ठीक ना। 3 1 और 3 से यह क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 3 जो है 1 और 3 से क्या होगा? इसका केवल 2 ही गुणनखंड है, इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। फिर 5 भी क्या है? 1 और 5 से, 7 1 और 7 से, 11 1 और 11 से, ठीक है। 10 आपका किससे है? 1 2 5, ठीक है, 10। तो इसके कई गुणनखंड हो जा रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा? अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि भाज्य संख्या है। एक मिनट देखिए थोड़ा से, ये देख रहे हैं क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे बड़े अनंत। अब यहाँ एक चीज और होता है कि जो 2 है ये क्या है? सम संख्या। पूछा जाता है कि वह सम संख्या बताइए। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या मिस्टेक हो रहा था। यहाँ देख रहे हैं कि 2 क्या है? सम संख्या। यहाँ देख रहे हैं 3 5 7 11 क्या है? विषम संख्या। यह कह रहे हैं कि 2 क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्लियर? 2 क्या है? सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या। कहें कि वो अभाज्य संख्या बताइए जो सम है, तो क्या है? केवल 2, बाकी सब क्या है? विषम।
इसके बाद देखते हैं कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अर्थात क्या, कंपोजिट नंबर। कहें कि वह संख्या जो एक से, स्वयं, अपनी संख्या से और अन्य किसी भी संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे देखिए यह कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या देख रहे हैं 4 देखिए किसी से कटेगा, 2 से 1 2 4। ठीक, 1 2 और 4। ठीक है, 4 जो है 1 से, 2 से और 4 से कटा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2 तो उसका स्वयं संख्या है, स्वयं संख्या से विभाजित होगा, गुणनखंड होगा उनका। इसके बाद देख रहे हैं क्या है, 4, तो इसका देख रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड। इसके बाद अभी देखिए 2 था, तो क्या आपका अभाज्य संख्या है। 2 में क्या, 1 और 2 कहा गया है कि भाज्य संख्या वो संख्या है जो जिसका क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 2 का केवल 2 ही गुणनखंड हो रहा है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। 4 जो है, 3 देख लीजिए, 3 क्या है, 3 और 1 से कट रहा है, 1 और 3 से कट रहा है, 1 और 3 से, और कोई संख्या की उनका 2 ही गुणनखंड है, 2 गुणनखंड जो होगा वो भाज्य अभाज्य होगा, वो भाज्य नहीं होगा। फिर 4 के बाद क्या है, 6, 5 आपका क्या है, 5 आपको देख रहे हैं क्या आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, अभाज्य है। तो 5 जो है आपका अभाज्य है, भाज्य नहीं है, क्योंकि उनका 1 और 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 1 और 5, तो इनका 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5। ठीक है, जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य, जिसका 2 से अधिक होगा वह क्या होगा, भाज्य। 4 6 8 10, 4 6 8, फिर क्या है 9 देख रहे हैं कि 1 से, फिर 3 से, फिर 9 से, तो यह 2 से अधिक गुणनखंड, इसलिए यह क्या होगा, भाज्य संख्या। इसके बाद देखिए परमेय संख्या, यह इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्या किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन तरह के जहां दिया गया है कि p इक्वल टू 0 हो सकता है, p इक्वल टू 0 हो सकता है, और q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं हो सकता, q का मान 0 नहीं हो सकता, p का मान 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं हो सकता। उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या। देखिए क्या देख रहे हैं कि 3 क्या है, परमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, 3 बटा 1 कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि q 0 है नहीं, यह क्या है, परमेय संख्या। -5 -5 क्या है, परमेय संख्या, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं, बटा 1। ठीक, तो यह क्या है, p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, 0 बटा 2, ये क्या है, परमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या। क्लियर, आगे देखिए, इसमें परमेय अपरमेय दोनों देख लेते हैं। पाई कह रहे हैं कि एक अपरमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरमेय संख्या। लेकिन जो पाई का मान होता है 22 बटा 7, यह क्या है, परमेय संख्या। पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का मान जो है वह क्या होता है, परमेय संख्या। 3.14, यह क्या है, परमेय संख्या, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर। क्लियर, त्रिकोणमिति में देखें पाई का मान जो होता है 180 अंश होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। क्या है, परमेय संख्या। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6। ठीक, तो √2 √3 √5 √6। ठीक, ये सब क्या है, अपरमेय संख्या। क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्योंकि इसका मान जो है, ठीक, इसका मान इसे 1.414, ठीक ना, आगे ऐसे संख्या दिए रहेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि परमेय संख्या में इनमें कह रहे हैं कि पुनरावृत्ति नहीं हो रहा,
इनमें क्या हो, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा, मतलब एक ही संख्या बार बार नहीं आ रही है। ठीक, इनमें क्या है, कई सारे संख्या ऐसे आएंगे जो लगातार जो है करके एक ही संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होगा, वह क्या होगा आपका